अब केजीएमयू धर्मांतरण मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला है कि पीड़िता ने 17 दिसंबर को ही अपनी शिकायत दर्ज करा दी थी, लेकिन इसके बाद भी 5 दिनों तक एचओडी ने मामले को दबा कर रखा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी विशाखा कमेटी और केजीएमयू प्रशासन के पास शिकायतें की गई थी, बावजूद इसके आरोपी पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। सूत्रों का कहना है कि केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारियों ने आरोपी को संरक्षण देना जारी रखा। सबसे गंभीर बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने तक केजीएमयू प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या रिजवान बस एक मोहरा था? क्या धर्मांतरण गैंग का मुखिया कोई और था? क्या डॉक्टर शाहीन का प्यादा था डॉक्टर रिजवान? यूपी के केजीएमयू कांड से जुड़े ये सवाल चौंकाते हैं, क्योंकि इस कांड के आरोपी डॉक्टर रिजवान के तार आतंकी डॉक्टर शाहीन से जुड़ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर रिजवान डॉक्टर शाहीन का करीबी था। दिल्ली धमाके के बाद मैडम सर्जन कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन के काले कारनामे का चिट्ठा खुल गया था। पता चला था कि वो डॉक्टरों को आतंकी मॉडल का हिस्सा बना रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शाहीन केजीएमयू कांड के आरोपी डॉक्टर रिजवान को जानती थी। दोनों की मुलाकात लखनऊ के केजीएमयू कैंपस में ही हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी एटीएस ने इस बात की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस से मांगी है, क्योंकि खबर मिली है कि केजीएमयू में जिहाद का एजेंडा चलाया जा रहा था। इसी वजह से माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि सूत्रों से मिली खबर से ऐसा लगता है कि केजीएमयू कांड में रिजवान सिर्फ मोहरा था। पूरे धर्मांतरण गैंग का सरगना कोई और ही है। डॉक्टर रिजवान और आतंकी शाहीन की दोस्ती की खबर ने इस शक को और गहरा कर दिया। यही नहीं, इस कांड में आरोपी रिजवान की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि केजीएमयू कांड की फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी ने बड़े खुलासे किए। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज द्वारा धर्मांतरण मामले में बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में अनेक खुलासे हुए हैं, चौंकाने वाले खुलासे। और यही वजह है कि इसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि डॉक्टर रिजवान को बर्खास्त किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि केजीएमयू फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में सभी अधिकारी सहमत थे कि डॉक्टर रिजवान गलत था। वो कई लड़कियों के संपर्क में था और लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल करता था। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि डॉक्टर रिजवान को केजीएमयू में आए तकरीबन 20 महीने हुए। यहीं पर 12 महीने के अंदर उसने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी कर ली, वो भी केजीएमयू कैंपस के अंदर। यही नहीं, खबर है कि रिजवान ने अपनी शादी में किसी फैकल्टी या किसी रेसिडेंट डॉक्टर को नहीं बुलाया, बल्कि उसने छुपाया कि वो शादीशुदा है। यही बड़ी वजह रही कि पीड़ित रेसिडेंट डॉक्टर को ये जानकारी नहीं मिली कि आरोपी डॉक्टर रिजवान शादीशुदा है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी रिजवान आगरा, अलीगढ़ समेत यूपी के कई जिलों की लड़कियों के संपर्क में था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि केजीएमयू के सीनियर्स को एहसास है कि डॉक्टर रिजवान पर शिकंजा उन्हें पहले कसना चाहिए था, लेकिन एक अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर रिजवान इतनी शराफत से रहता था कि कभी उस पर शक नहीं हुआ।
कमेटी ने ये मान लिया है कि डॉक्टर रिजवान गलत था और कई लड़कियों के संपर्क में था, साथ में उसने अपना शादीशुदा होने की बात भी छिपाई रखी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये भी पता चल रहा है कि केजीएमयू के सभी वो रेसिडेंट डॉक्टर जांच एजेंसी के निशाने पर होंगे जो आरोपी डॉक्टर रिजवान के फ्रेंड लिस्ट में थे, क्योंकि जो शख्स इतनी मासूमियत से अपने प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाता था, वो जरूर अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करता होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से लेकर शाहजहांपुर तक सामने आए धर्मांतरण के मामलों ने प्रशासन और समाज दोनों को झकझोर दिया है। कहीं नाबालिग से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और पैसों के लालच में धर्म परिवर्तन का दबाव लगाने के गंभीर आरोप हैं, तो कहीं दावते वालिमा के कार्ड से धर्मांतरण का मामला उजागर होने पर सड़कों तक विरोध पहुंच गया। इन घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है और लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। मुरादाबाद में शाहजहांपुर तक धर्मांतरण पर विवाद। मुरादाबाद में रेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण का मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझौला इलाके से रेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण से जुड़ा एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जुबैर नाम के शख्स ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर करीब 1 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। इतना ही नहीं, इसके बाद जुबैर ने 20 लाख रुपए का लालच देकर पीड़िता समेत पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इस मामले में सनसनी तब फैल गई जब पीड़िता ने अपनी मां पर भी गंभीर आरोप लगाए। पिता की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस, पॉक्सो और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के तहत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में एक युवक और 5 महिलाओं को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने जुबैर और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एक जुबैर नाम का आदमी उनकी नाबालिग पुत्री को लड़ा फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स भी किया और उन्होंने इसमें अपनी पत्नी को, यानी जो वादी है, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया और उनका कहना था कि ये सब उनकी पत्नी ने कराया। उनके तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं, उनके संबंध में छानबीन की जा रही है। वहीं शाहजहांपुर में भी धर्मांतरण से जुड़ा एक विवाद सामने आया है। आरोप है कि दिल्ली के शहादरा की रहने वाली एक हिंदू लड़की को धर्मांतरण का शिकार बनाया गया। मामला तब भड़क उठा जब दावते वलीमा के इनविटेशन कार्ड में लड़की और उसके माता पिता का नाम सामने आया। हिंदुवादी संगठनों ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम को रुकवा दिया। जो लोग हैं उसमें, चाहे वो हरिलाल वाला हो और चाहे वो निकाह कराया जिसने हो, अगर वो नाबालिग लड़की होती है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। भारी विरोध और चेतावनी के बाद शाहजहांपुर पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए हैं और मामले की जांच तेज कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। आरोप ये है कि भैंस के मांस की आड़ में गौमांस काटकर मुंबई भेजा गया। हिंदू संगठनों के विरोध, सैंपलों में गौमांस की पुष्टि और नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामे के बाद मामला सियासी और प्रशासनिक स्तर पर गर्मा गया है। भोपाल के नगर निगम के स्लॉटर हाउस पर बड़ा विवाद। भैंस के मांस के आड़ में गौ मांस काटकर मुंबई भेजा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। आरोप है कि भैंस के मांस के आड़ में गौ मांस काटकर मुंबई भेजा जा रहा था। इस मामले में नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी का पत्र भी सामने आया है, जिसमें 17 दिसंबर को स्लॉटर हाउस से मांस बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी। उसी रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक कंटेनर रोका था।
और गौमांस की आशंका पर हंगामा किया था। पुलिस द्वारा किए गए सैंपलों की जांच में उसी खेप में गौमांस की भी पुष्टि हुई थी। भोपाल में हिंदू संगठनों ने मेयर मालती राय का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजधानी भोपाल के बाणगंगा क्षेत्र में हाथों में जो बड़ी बड़ी तख्तियां देख रहे हैं और जो भगवा झंडे देख रहे हैं, ये उस गौ माता के पक्ष में है जो राजधानी भोपाल में पिछले दिसंबर की 17 तारीख को करीब 300 गाय काटी गई थी। अब सड़कों पर पूरा हिंदू समाज उतर आया है। नगर निगम में भी हंगामा चल रहा है, कल भी हंगामा हुआ और आज फिर लगातार प्रदर्शन जारी है। चला गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मात्र मंत्रालय से 2 किलोमीटर दूर, सीएम हाउस से 2 किलोमीटर दूर, जहां प्रदेश के आला अधिकारी मंत्री निवास करते हैं, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे एक गौमांस का कंटेनर पकड़ा जाता है। 15 दिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी नगरीय प्रशासन, सरकार पहले आंख बंद करके बैठा हुआ था और आज मुंह बंद करके बैठा हुआ है। आखिर किसकी मोटी रकम के कारण इनका मुंह बंद है? इधर इस मामले में भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई, जहां बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने गौ हत्या का मुद्दा उठाते हुए जोरदार नारेबाजी की। सदन को बताया कि मांस की किस्म प्रमाणित करने वाले नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग जारी रखी है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण और पार्षदों ने जमकर नारे लगाए। नगर निगम अध्यक्ष ने साफ कहा है कि मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जघन्य अपराध किसी ने किया तो वो व्यक्ति किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। असलम का नाम आ रहा है, असलम चमड़ा हो या कहीं के चमड़े हों, उनकी चमड़ी उतार दी जाएगी इस अपराध में लिप्त पाए गए। ने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर गो को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। पुलिस सूत्रों के अनुसार 15 और 16 दिसंबर को 2 अलग अलग वाहनों से गायों के करीब 160 बछड़े स्लॉटर हाउस लाए गए थे, जो बैतूल के रास्ते भोपाल पहुंचे। आशंका है कि 26 टन मांस में इनका भी मांस शामिल था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही इस मामले में बड़े खुलासे का दावा कर रही है। शिवकांत के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।